पहले दे रखा है आपको द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो अगर वीटी ग्राफ दे रखा है तो उसके अंडर का एरिया हमें जो है वो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। और अगर एटी ग्राफ दे रखा है तो उसके अंडर का एरिया क्या देगा हमें, एटी ग्राफ के अंडर का एरिया चेंज इन वेलोसिटी। और इसमें द नेगेटिव स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट्स ए रिटार्डेड मोशन। और ये पता होना चाहिए कि एक्स-टी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है हमें, स्लोप ऑफ एक्स-टी ग्राफ वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वी-टी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन। और ए-टी ग्राफ का स्लोप हमें कुछ नहीं देता, नथिंग। एरिया अंडर एक्स-टी ग्राफ नथिंग, एरिया अंडर वी-टी ग्राफ क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर ए-टी ग्राफ क्या देगा आपको, वेलोसिटी। ठीक है, हाइट ऑफ एक्स-टी ग्राफ क्या देगी, इसके इसमें ये बातें पता नहीं, हाइट ऑफ एक्स-टी ग्राफ क्या देगी आपको, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगी। वी-टी ग्राफ की हाइट क्या देगी, वेलोसिटी। ए-टी ग्राफ के हाइट से हमें क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन। तो यानी कि स्लोप ऑफ एक्स-टी ग्राफ हमें मिलेगा वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वी-टी ग्राफ एक्सेलरेशन, ए-टी ग्राफ के स्लोप से कुछ नहीं मिलता। दूसरा, इस केस में दूसरी बात ये पता नहीं चाहिए, एरिया अंडर एक्स-टी ग्राफ कुछ नहीं होता, एरिया अंडर वी-टी ग्राफ जो होगा वो क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर ए-टी ग्राफ क्या देगा आपको, चेंज इन, एरिया अंडर ए-टी ग्राफ जो होगा वो क्या देगा आपको, चेंज इन एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन। एरिया अंडर ए-टी ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो इस केस में पहली बात तो सही है। और द नेगेटिव स्लोप ऑफ वी-टी ग्राफ इंडिकेट रिटार्डेड मोशन, सही बात है कि वी-टी ग्राफ के जो स्लोप नेगेटिव साइन है वो हमेशा ही, इसका स्लोप अगर देखोगे तो वो क्या आएगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू माइनस साइन होगा, माइनस साइन जो स्लोप होगी हाइट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो नेगेटिव साइन अगर है स्लोप के आगे तो वो क्या होगा, रिटार्डेड मोशन को शो करेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, सही हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, सही होगा इसमें।